लाखों साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। यह गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था। समय के साथ पृथ्वी की प्लेटें खिसकती गईं। इससे गोंडवाना टूटने लगा। इंडियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर बहने लगी। यह सफर एशियन कॉन्टिनेंट से टकराव के साथ खत्म हुआ। टक्कर बहुत जोरदार थी, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ने सब कॉन्टिनेंट के भूगोल को भी आकार दिया। सिंधु और गंगा जैसी नदियां बनी, जिससे उपजाऊ मैदान बने। यह भूमि प्राचीन भारत की वीगे बन गई। अब भूपैगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत लंबे समय से लोग रहते आए हैं। सबूत बताते हैं कि यहां 2 लाख साल पहले भी शुरुआती मानव रहते थे। ये शुरुआती लोग आखेटक और खाद्य संग्रह करता थे। ये छोटे छोटे समूहों में रहते थे और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। हमें उनके द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार पूरे भूमि पर बिखरे हुए मिलते हैं। ये औजार हमें उनके जीवन की झलक दिखाते हैं। वे इन औजारों का उपयोग शिकार करने, काटने और खुरचने के लिए करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये शुरुआती मानव पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालना सीख गए। वे पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए और अपने पीछे अपने निशान छोड़ गए। लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी में एक अद्भुत सभ्यता का उदय हुआ। यह सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, बहुत उन्नत थी। उन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए, जिनमें प्रभावशाली बुनियादी सुविधाएं थीं। उनके शहरों में सुनियोजित सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक स्नानाघर थे। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी थे। उन्होंने लिखने की एक प्रणाली विकसित की, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हमें उनकी अनोखी मोहरें और कलाकृतियां दूर दूर तक मिलती हैं, जो एक विशाल व्यापार नेटवर्क की ओर इशारा करती हैं। उनके पतन के कारण आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। हालांकि प्राचीन भारत में शहरी जीवन के अग्रदूतों के रूप में उनकी विरासत निर्विवाद है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास इंडो आर्यन कहलाने वाले लोगों के समूह भारतीय उपमहाद्वीप में आकर बस गए। ये लोग अपने साथ अपनी भाषा, विश्वास और रीति रिवाज लेकर आए थे। उनके पवित्र ग्रंथ, वेद, उनके जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। वेद एक ग्रामीण समाज की बात करते हैं। वे मवेशियों को महत्व देते थे, विस्तृत अनुष्ठान करते थे और उनकी एक जटिल सामाजिक पदानुक्रम थी। इंडो आर्यों का आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी संस्कृति और विश्वास भारतीय समाज और धर्म के विकास को बहुत प्रभावित करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती निवासी, पहले मानव से लेकर सिंधु और वैदिक काल के लोगों तक, ने एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने उस समृद्ध और विविध संस्कृति की नींव रखी जो आज भारत की विशेषता है। उनकी परंपराएं, विश्वास और नवाचार युगों से गूंजते रहते हैं। उनकी कहानियों को समझना भारत के अतीत और वर्तमान की जटिलताओं को समझने की कुंजी है। भारत की कहानी अनगिनत धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री है। उपमहाद्वीप के गठन से लेकर साम्राज्यों के उत्थान और पतन तक प्रत्येक अवधि ने इसकी अनूठी पहचान में योगदान दिया है। प्राचीन सिविलाइजेशनों की गूंज आज भी महसूस की जाती है। वे हमें अतीत की स्थायी विरासत और वर्तमान पर उसके गहरे प्रभाव की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम भारतीय इतिहास के इतिहास में गहराई से उतरते हैं, हम मानवीय प्रयास, लचीलापन और सांस्कृतिक प्रतिभा की एक मनोरम गाथा को उजागर करते हैं। ओम बिस्सी शेंची के ही।